हेलो दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही है तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। महाभारत कथा सरल शब्दों में भाग 4। सत्यवती से राजा शांतनु के दो पुत्र हुए, एक चित्रांगद, दूसरा विचित्र वीर्य। शांतनु की मृत्यु के उपरांत चित्रांगद राजा बना, किंतु वह एक गंधर्व युद्ध में वीरगति को प्राप्त हो गया। उसके बाद सत्यवती का दूसरा पुत्र विचित्र वीर्य हस्तिनापुर के सिंहासन पर बैठा। विचित्रवीर्य की आयु उस समय बहुत छोटी थी। उसके बालिग होने तक सारा राजकाज भीष्म को ही चलाना पड़ता था। जब विचित्रवीर्य बालिग हो गया तब भीष्म को उसके विवाह की चिंता हुई। भीष्म को पता चला कि काशीराज अपनी कन्याओं का संवर कर रहे हैं, तो भीष्म स्वयंवर में भाग लेने के लिए काशी चले गए। काशीराज की कन्याएं अंबा, अंबिका और अंबालिका अपूर्व सुंदरियां थीं। उनके रूप और गुणों का यश दूर दूर तक फैला हुआ था। स्वयंवर में भाग लेने के लिए दूर दूर से बहुत से राजा और राजकुमारी आए हुए थे। उस स्वयंवर में भीष्म को आया देख स्वयंवर में आए सभी राजा खुसर खुसर करने लगे। वे सोच रहे थे कि भीष्म तो अपनी प्रतिज्ञा से बंधे हुए हैं, फिर वे स्वयंवर में क्यों आए हैं। सभी की जुबान पर यही बात थी। सभी उनके शौर्य से भयभीत भी थे। उन्हें यह पता नहीं था कि वे अपने भाई विचित्रवीर्य के लिए स्वयंवर में आए हैं। वे सभी भीष्म का परिहास उड़ाने लगे। काशीराज की कन्याओं ने भी भीष्म की ओर से दृष्टि फेर ली। भीष्म के स्वाभिमान को इससे बहुत चोट पहुंची। उन्होंने क्रोध में भरकर वहां उपस्थित सभी राजा एवं राजकुमारों को युद्ध के लिए ललकारा और कहा कि मुझे हराकर ही तुम इन तीनों राजकुमारियों को ले जा सकते हो। राजाओं ने उनकी यह चुनौती स्वीकार कर ली और सभी ने एक साथ मिलकर भीष्म पर आक्रमण कर दिया, लेकिन कोई भी भीष्म के सामने नहीं ठहर पाया। सोम देश का राजा सालों बड़ा वीर और स्वाभिमान राजा था। काशी राज की बड़ी कन्या अंबा उससे प्रेम करती थी। उसने मन ही मन उसे अपना पति मान लिया था। जब भीष्म तीनों कन्याओं को अपने रथ में बैठाकर ले जा रहे थे, तब राजा सालों ने भीष्म के रथ का पीछा किया और उसे रोकने का प्रयत्न किया। इससे साल और भीष्म में भयंकर युद्ध छिड़ गया, किंतु जल्दी ही भीष्म ने उसे हरा दिया। परंतु अंबा ने उनसे उसे जीवित छोड़ देने की प्रार्थना की, तो उन्होंने उसे जीवित छोड़ दिया। भीष्म काशीराज की कन्याओं को अपने रथ अपने साथ लेकर हस्तिनापुर पहुँचे। शीघ्र ही भीष्म ने काशीराज की दो कन्याओं अंबिका और अंबालिका का विवाह विचित्रवीर्य से कर दिया। काशीराज की बड़ी कन्या अंबा भीष्म से पहले ही बता दिया था कि वह सालों से प्रेम करती है और उसे अपना पति मान चुकी है। भीष्म ने बिना किसी प्रतिरोध के अंबा को सोमदेश राजा सालू के यहाँ भेज दिया, लेकिन सालों ने उसे यह कहकर वापस भेज दिया कि वह बलपूर्वक हरण की गई कन्या को पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं कर सकता। भीष्म ने उसका सभी के सामने अपमान किया है। बेचारी अंबा अत्यधिक दुखी होकर हस्तिनापुर लौट आई। उसने भीष्म को सारा हाल कह सुनाया। तब भीष्म ने विचित्रवीर्य से कहा कि वह अंबा से विवाह कर ले, लेकिन विचित्रवीर्य भी अंबा से विवाह करने के लिए तैयार नहीं हुए। उन्होंने कहा, भ्राताश्री, जिस कन्या का मन किसी अन्य व्यक्ति के लिए अर्पित किया जा चुका हो, उसे मैं अपनी पत्नी कैसे बना सकता हूँ। अब तो बेचारी अंबा न तो उधर की रही और न इधर की। कोई मार्ग न देखकर अंबा ने भीष्म से कहा, हे गंगे, अब मेरा क्या होगा। आप मुझे हर कर लाए थे, अब आप ही मुझसे विवाह करें।
भीष्म ने उसकी बात सुनी तो वे अजीब से धर्म संकट में फंस गए। उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा का हवाला उसे दिया। हे अम्बे, मैं अपनी प्रतिज्ञा नहीं तोड़ सकता। मैं विचित्रवीर्य को ही फिर से समझाने का प्रयत्न करूंगा। किंतु न तो विचित्रवीर्य माना और न ही राजा सालून ने उसे स्वीकार किया। भीष्म भी अपनी प्रतिज्ञा से टस से मस नहीं हुए। अम्बा को अपना जीवन व्यर्थ लगने लगा। रो रो कर उसकी आंखें सूज गई, आंसू सूख गए, परंतु उस पर किसी को भी दया नहीं आई। उससे सारा दोष भीष्म को ही लगा। वह भीष्म से बदला लेने के लिए अग्नि में झुलसने लगी। उसने भीष्म को पराजित करने के लिए अनेक राजाओं से सहायता मांगी, परंतु कोई भी भीष्म से टकराने के लिए आगे नहीं आया। हारकर अम्बा ने भगवान कार्तिकेय का ध्यान करते हुए घोर तपस्या की। भगवान कार्तिकेय उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर उसके पास आए। उन्होंने सदा ताजा रहने वाले कमल के फूलों की एक माला अम्बा को दी और कहा, अम्बा, यह माला तो जिसके गले में डाल देगी वही भीष्म के विनाश का कारण बनेगा। माला पाकर अम्बा बड़ी प्रसन्न हुई। वह उस माला को लेकर अनेक राजाओं के पास गई, किंतु कोई भी भीष्म जैसे वीर का सामना करने का साहस नहीं जुटा पाया। सबसे अंत में पांचाल देश के राजा द्रुपद के पास वह पहुंची। उसने राजा द्रुपद से प्रार्थना की, हे राजन, आप बड़े वीर और प्रतापी हैं। मेरे अपमान का बदला लेने के लिए आपको भीष्म से युद्ध करना चाहिए। राजा द्रुपद ने भी अम्बा की बात नहीं मानी तो वह निराश होकर माला को द्रुपद के महल के द्वार पर टांगकर चली आई। सारे क्षत्रियों से निराश होकर वह भगवान परशुराम के पास पहुंची और अपनी सारी व्यथा उन्हें सुनाई। अम्बा की करुण कथा सुनकर परशुराम का हृदय द्रवित हो उठा। वे अम्बा की सहायता के लिए भीष्म से युद्ध करने के लिए चल पड़े। उन्होंने भीष्म को युद्ध के लिए ललकारा। भीष्म परशुराम की ललकार सुनकर युद्धभूमि में आमने सामने आ खड़े हुए। दोनों ही कुशल योद्धा थे, दोनों ही ब्रह्मचारी थे। दोनों के बीच में कई दिनों तक युद्ध चलता रहा। हार और जीत का निर्णय होना कठिन था। अंत में परशुराम ने स्वयं ही अपनी हार मान ली और अम्बा से कहा, बेटी, जो कुछ भी मेरे वश में था मैंने किया। अब तुम्हारे लिए यही उचित है कि तुम भीष्म की ही शरण में चली जाओ। परंतु अम्बा दुखी होकर भीष्म के पास जाने की बजाय हिमालय की ओर चली गई। वहां उसने भगवान शिव की घोर तपस्या की। कैलाशपति भगवान शिव ने प्रसन्न होकर अम्बा को दर्शन दिए और कहा, हे पुत्री, तुम्हारी तपस्या पूर्ण हुई। अगले जन्म में भीष्म की मृत्यु तुम्हारे ही कारण होगी। भगवान शिव के अंतर्ध्यान होने के बाद अम्बा ने तत्काल चिता तैयार की और अग्नि की गोद में अपने आप को समर्पित कर दिया। महादेव के वरदान से अम्बा दूसरे जन्म में राजा द्रुपद के यहाँ कन्या के रूप में प्रकट हुई। पिछले जन्म की हर बात उसे स्मरण थी। जब वह बड़ी हुई तो उसने खेल खेल में राजद्वार पर टंगी कार्तिकेय द्वारा प्रदान की गई माला उतारकर अपने गले में पहन ली। राजा द्रुपद भयभीत हो उठे। वे भीष्म से शत्रुता मोल लेना नहीं चाहते थे, लेकिन इसलिए उन्होंने अपने हृदय पर पत्थर रखकर दुखी मन से अपनी पुत्री को घर से निकाल दिया। अम्बा ने वन में जाकर घोर तपस्या की और अपने तपोबल से अपना स्त्री रूप त्याग दिया और पुरुष वेश धारण कर लिया। अब लोग उसे शिखंडी के नाम से पुकारने लगे। कुरुक्षेत्र के युद्ध में 10वें दिन वह भीष्म के सामने आ गया।
लेकिन भीष्म ने उसके रूप में अम्बा को पहचान लिया और अपने हथियार रख दिए। और तब अर्जुन ने अम्बा के पीछे से उन पर बाणों की बौछार लगा दी और उन्हें बाणशैया पर लिटा दिया। इस प्रकार अर्जुन द्वारा भीष्म को परास्त किया गया, जिन्हें किसी भी अन्य विधि से परास्त नहीं किया जा सकता था। अम्बा ने ही अगले जन्म में शिखंडी के रूप में जन्म लिया था। शिखंडी के बारे में और एक कथा प्रचलित है। शिखंडी का जन्म पांचाल नरेश द्रुपद के घर मूल रूप से एक कन्या के रूप में हुआ था। उसके जन्म के समय एक आकाशवाणी हुई कि उसका लालन पालन एक पुत्री नहीं वरन एक पुत्र के रूप में किया जाए। इसलिए शिखंडी का लालन पालन पुरुष के समान किया गया। उसे युद्ध कला का प्रशिक्षण दिया गया और कालांतर में उसका विवाह भी कर दिया गया। उसकी विवाह रात्रि के दिन ही उसकी पत्नी ने सत्य का ज्ञान होने पर उसका अपमान किया। आहत शिखंडी ने आत्महत्या का विचार लेकर वह पांचाल से भाग गई। तब एक यक्ष ने उसे बचाया और अपना लिंग परिवर्तन कर अपना पुरुष तत्व उसे दे दिया। इस प्रकार शिखंडी एक पुरुष बनकर पांचाल वापस लौट गया और अपनी पत्नी और बच्चों के साथ सुखी वैवाहिक जीवन बिताया। उसकी मृत्यु के पश्चात उसका पुरुष तत्व यक्ष को वापस मिल गया। तो ये थी दोस्तों शिखंडी की कहानी। और अम्बा और अम्बालिका तीनों बहनें थी, लेकिन तीनों में से दो ने ही विचित्र विधि से शादी की थी और शिखंडी अम्बा ही भारत में शिखंडी बन गई। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका हार्दिक धन्यवाद। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। राधे राधे।